अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हुमा और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी कचौरियाँ। फ्राई की हुई कचौरियाँ तो आपने बहुत खाई होंगी, आप फर्स्ट टाइम खाइएगा बेक की हुई कचौरियाँ। रमज़ान भी आने वाले हैं तो आप लोग भी अपने घर पे बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा। फ्रीज़ करने का तरीका भी बताया कि किस तरह से आप इन कचौरियों को फ्रीज़ कर सकते हैं। एक मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, आवाज़ सुने आप इसकी कितनी क्रिस्पी है। ये आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लग रही है, बहुत ही क्रिस्पी। आवाज़ भी सुनी होगी आपने इसकी और टेस्ट में तो बहुत ही ज़बरदस्त थी। ये बहुत ही मज़ेदार सी कचौरियाँ बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए और इसे मैंने किस तरह से बनाया तो चलें फिर मैं आपको बताती हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बराबर में जो ये बेल का आइकॉन है इसको दबाने से मेरी वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे तो थम्स अप दें। कचौरी की डो बना रही हूँ मैं। 500 ग्राम मैंने मैदा लिया है, ये डालूँगी इसमें। 1.5 टीस्पून नमक है, ये डालूँगी। 1 टीस्पून ईस्ट है, ये डालूँगी। मिक्स कर लेंगे इसको। दो टेबल स्पून ऑयल है, ये डालूँगी। मिक्स करेंगे इसको। मिक्स कर लिया है मैंने। नीम गर्म पानी थोड़ा थोड़ा डाल के मैं इसकी डो बनाऊँगी। नीम गर्म पानी लिया है मैंने, ये थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के। डो ऐसी बनानी है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं होनी चाहिए। आटे को मैंने तमाम चीज़ों के साथ मिक्स कर लिया है, डो की शक्ल में आ गया है। अब इसको गूंदूंगी मैं। इस तरह से गूंदना है इसको मसल के। डो मैंने तैयार कर ली है। ऊपर से मैं ऑयल लगा दूंगी इस पर ताकि ड्राई ना हो। 1 घंटे के लिए मैं इसको कवर करके रख रही हूँ, फिर उसके आगे का प्रोसीजर आपको दिखाती हूँ। 1 घंटे के लिए मैंने डो को रेस्ट के लिए रख दिया था। अब मैं इसको चेक करती हूँ। ये आप देख सकते हैं थोड़ी सी राइस हो गई है डो। अब मैं इसको बनाना स्टार्ट करूँगी। अब इसकी 4 पीस करूँगी। ये आप देख सकते हैं इतनी सॉफ्ट है डो, जैसे पूरी का आटा होता है। अब इसमें से भी हाफ कर लूँगी मैं। 8 पेड़े बनाऊँगी मैं इसके। इसी तरह मैं सारे पेड़े बना लूँगी। सारे पेड़े मैंने बना के तैयार कर लिए हैं। अब इसको मैं कवर करके रख रही हूँ और आगे का प्रोसीजर फिर मैं आपको दिखाती हूँ। कीमा कचौरी की स्टफिंग तैयार कर रही हूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया है, ये डालूँगी इसमें। 2 मीडियम साइज़ की प्याज है, इनको मैंने छोटा छोटा कट कर लिया है ऑमलेट स्टाइल में, ये डालूँगी इसमें। प्याज का लाइट गोल्डन कलर करना है। एक टीस्पून जीरा डाला है मैंने इसमें और एक बड़ी वाली हरी मिर्च है, इसको छोटा छोटा कट करके डाल दिया है। फ्राई कर रही हूँ। टू 250 ग्राम ये मेरे पास कीमा है मशीन का, ये डालूंगी इसमें। बीफ का कीमा है ये। कीमे की भुनाई करेंगे, इसका कलर चेंज हो जाए इसमें। कीमा डाल के मैंने 3 से 4 मिनट इसकी भुनाई करनी है, कलर चेंज हो जाए इसका। अब मैं और चीज़ें डालूंगी इसमें।
1 टीस्पून नमक है, ये डालूँगी। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है। हाफ टीस्पून गरम मसाला पाउडर है। हाफ टीस्पून भुना कुटा धनिया और जीरा है। मिक्स कर लेंगे इसको। 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे इसमें, भूनेंगे इसको। दो टेबल स्पून इसमें पानी डाल रही हूँ, मिक्स कर देंगे इसको। इसको मैं कवर करके रख रही हूँ हल्की आंच पे 10 मिनट के लिए, ताकि अच्छा सा कीमा गल जाए। 10 मिनट के लिए मैंने कीमे को रख दिया था कवर करके। अब मैं इसको चेक करती हूँ। पानी ड्राई हो गया इसका। कीमा तैयार हो गया। मैं आगे का प्रोसीजर आपको दिखाती हूँ। कचौरी बनाना स्टार्ट कर रही हूँ मैं। काउंटर मैंने अच्छी तरह साफ़ कर लिया, क्योंकि इसकी बहुत पतली सी बड़ी सी रोटी बेली की, तो मुझे जगह ज़्यादा चाहिए। इस पर ऑयल डालूँगी, थोड़ा सा फैला देंगे। पेड़ा रखूँगी, इस तरह प्रेस करेंगे इसको। इस पर बेलन पे भी ऑयल लगा लूँगी मैं, और इसको मैं बेलूँगी। सब तरफ से एक जैसी होनी चाहिए और बहुत अच्छी पतली सी बेलेगी। कितनी अच्छी लेयर्स बनेंगी इसकी। ये आप देख सकते हैं मैंने बहुत पतली सी बेल ली है। अब ब्रश से मैं बटर लगाऊंगी इस पर। मेल्टेड बटर है मेरे पास, मेल्टेड घी भी लगा सकते हैं आप। सब तरफ अच्छी तरह लगाना है। मैदा डस्ट करेंगे। अब इसको फोल्ड करेंगे। इस पे भी बटर लगाएंगे। बटर लगा दिया है मैंने। मैदा डस्ट करूँगी। बटर लगाने से और मैदा डालने से इसकी लेयर्स खुलेंगी, बहुत अच्छी सी क्रिस्पी बनेंगी। एक और फोल्ड करेंगे इसको। बटर लगाएंगे। मैदा डस्ट करेंगे। अब इसको फोल्ड कर लेंगे, यहाँ से कोने से पकड़ के इसको। ये इस तरह इसकी लेयर्स बनेंगी। किनारों को थोड़ा पतला करेंगे। और इसको साइड में करके फोल्ड कर देंगे। ये इस तरह से पेड़ा बनाना है। इसी तरह मैं सारे पेड़े बना लूँगी। कचौरी के पेड़े बनाकर मैंने रख लिए हैं। अब मैं इसको बनाना स्टार्ट करती हूँ। पेड़ा लूँगी एक, इसको बीच में से कट करूँगी मैं। छुरी पे मैंने मैदा लगाया है सूखा वाला, और इसको बीच में से 2 कर लूँगी। ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सी लेयर्स आ रही हैं इसकी। ग्रीस करेंगे पहले प्लेट को। इसको आराम आराम से प्रेस करना है ताकि इसकी लेयर्स ख़राब ना हो। कीमा रखूँगी इस पर।
1 टेबल स्पून भर के, और इसके किनारे पकड़ के उठा के सबको मिलाना है। अच्छी तरह से इसको सील कर देंगे और इसको दबा देंगे। हाथ से सेट कर लेंगे इसको राउंड। इसी तरह मैं सारी बना लूँगी। कचौरियाँ मैंने तैयार करके बेकिंग ट्रे में रख दी हैं, आप देख सकते हैं। ऊपर से ही मेल्टेड बटर लगाऊंगी इस पर। बटर मैंने लगा दिया है तमाम कचौरियों पे। ओवन को मैंने प्रीहीट करने के लिए ऑन कर दिया था 180 सेंटीग्रेड पे। इसको मैं 20 से 25 मिनट के लिए रख रही हूँ ओवन में। सेंटर में मैंने इसको रख दिया है। 20 से 25 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसको। आधा घंटा हो गया इसको रखे हुए। मैं अब इसको निकालूंगी। इस पर कलर आ गया है, बहुत अच्छी सी बन गई है ये आप देख सकते हैं। कचौरियाँ बहुत ज़बरदस्ती तैयार हो गई हैं। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं ये, और बहुत ही अच्छी क्रिस्पी बनी है। अभी थोड़ी सी ये ठंडी हो जाए तो फिर मैं इसको तोड़ के भी दिखाऊंगी। अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। कचौरियाँ मैंने डिश आउट कर दी हैं। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं ये। इसे मैंने केचप और ग्रीन चटनी के साथ सर्व किया है। ग्रीन चटनी की रेसिपी भी आप बहुत जल्द देख सकेंगे, बहुत ही टेस्टी लगती हैं इससे। रमज़ान भी आने वाले हैं तो आप लोग भी अपने घर पे बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा। और मैंने इस वीडियो में आपको फ्रीज़ करने का तरीका भी बताया है, किस तरह से आप इन कचौरियों को फ्रीज़ कर सकते हैं। एक मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। आवाज़ सुने आप इसकी कितनी क्रिस्पी है। ये आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लग रही है, बहुत ही क्रिस्पी। आवाज़ भी सुनी होगी आपने इसकी, और टेस्ट में तो बहुत ही ज़बरदस्त है ये। आप देख सकते हैं ये मैंने फ्रीज़ करने के लिए इसको सेट करके रखा है कचौरियों को इस ट्रे में, और मैं इसको फ्रीज़र में रख रही हूँ। जब ये सेट हो जाएंगी तो फिर मैं इसको जिप लॉक बैग में या फिर प्लास्टिक के कंटेनर में रख दूँगी। तो ये बहुत अच्छी रहती हैं, बनी हुई रखी होती हैं, फटाफट आप निकालें और उसको तैयार कर लें। तो इसको मैं फ्रीज़र में रख रही हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। कचौरियाँ बना के मैंने फ्रीज़ कर दी थी, आप देख सकते हैं, और ये थोड़ी सेट हो गई हैं। अब इसको मैं जिप लॉक बैग में रखूँगी। इसमें ये इस तरह से रख दूँगी। ये मैंने रख दी है इसके अंदर। ऊपर से भी एक बटर पेपर लगा दूँगी। ये मैंने इस तरह से रख दी है इसमें। अगर आपके पास ये जिप लॉक बैग नहीं है तो प्लास्टिक कंटेनर होते हैं छोटे छोटे से डब्बे, उसमें भी रख सकती हैं आप। और ये मैं इसको फ्रीज़र में रखूँगी। 1 से 1.5 महीने तक आप इसको फ्रीज़र में आराम से रख सकती हैं। और जब भी आपको इस्तेमाल करना है तो निकाल के डायरेक्ट इसको बेक कर लें और या फ्राई कर लें। पहले से बनाकर आप फ्रीज़ कर लेंगे तो टाइम की बचत हो जाएगी और बहुत अच्छा रहता है इस तरह से। तो मैंने फ्रीज़ करने का तरीका भी बता दिया है और बेक करने का तरीका भी बता दिया है आपको। तो ये थी हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी बेक की हुई कचौरियाँ। बहुत ही टेस्टी बनी है कीमे वाली कचौरियाँ ये। आप भी इसे अपने घर पे बनाकर ज़रूर ट्राई करें और फ्रीज़ भी कर सकते हैं इसको। रमज़ान आने वाले हैं तो उसकी तैयारी भी कर लें। पहले से बनी हुई रखी हुई होंगी आपके पास तो बहुत आसानी के साथ आप इसे निकालें और बस इसको बेक कर लें। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी कचौरियाँ अगर आपको अच्छी लगी हों तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।